हमारे मर्दों में कुछ इतनी मैच्योरिटी या पुख्तगी नहीं होती, तो आम तौर पे वो अपने रोल का सहारा लेते हैं। मर्द इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए सिंबॉलिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ज़रूर करता है। वो लोग जिनकी खुद को एजुकेशन में ट्रेनिंग नहीं होती, वो इस तरह के माहौल में आके बड़े सरगर्म हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है आवाज़ उठाना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारा अपना फ्यूचर, अपना एकेडमिक कैरियर आप दांव पे लगा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। एक उस्ताद का काम जो है वो बच्चे की तरबियत करना है, रूहानी बाप होता है। तो ये जो हरासमेंट का वाक़यात है क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज के प्रोफेसर ज़फ़र जमाल साहब हैं। ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा कि ये क्या मामला है, एक स्टूडेंट का और एक प्रोफेसर या लेक्चरर का जो आपस में ताल्लुक़ है वो तो बड़ा खूबसूरत होता है। ये कहाँ पे माशरा जाने लग गया कि एक टीचर जो है कह रहा है कि नंबर अगर लेने हैं तो बाहर आके मिलो। तालीमी इदारों में हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और यकीनन सिर्फ एमईओ कॉलेज में नहीं, बाकी भी तालीमी इदारों में गाहे बगाहे इस तरह की रिपोर्ट आते रहते हैं। इसको हमें समझने के लिए अगर हम इसे इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारा और टीचर का तकद्दुस, या इसी तरह से अगर आप दीनी मदारस में होने वाले वाक़यात ले आएँ, तो हम जो इंसानी बिहेवियर का एक एसेंशियल पहलू है इस हवाले से उसको इग्नोर कर जाएंगे, जो यानी जो तकलीफ़ दह पहलू है, और इस तरह की सूरत हाल में आके वो ज़्यादा तकलीफ़ दह हो जाता है। और मैं इसको पूरे कोई मुआशरे की, इन वाक़यात को जो तालीमी इदारों में हो रहे हैं, पूरे कोई मुआशरे की डायरेक्शन से नहीं रिलेट करूँगा कि मुआशरा अगर इस तरफ जा रहा है तो तालीमी इदारे इस तरफ जा रहे हैं। ये इनफरादी बिहेवियर है लोगों का, और हमारे यहाँ चूँकि जेंडर के हवाले से, फ़ीमेल के साथ इंटरेक्शन के हवाले से हमारे मर्दों में कुछ इतनी मैच्योरिटी या पुख्तगी नहीं होती, तो आम तौर पे वो अपने रोल का सहारा लेते हैं। मतलब इफ़ ही इज़ अ टीचर तो अपने रोल का सहारा लेगा, अगर कोई ऑफिसर है तो अपने रोल का सहारा लेगा। एक तो उस रोल में थोड़ी सी उसे सिक्योरिटी रहती है, बचत रहती है, दूसरा इसमें थोड़ी सी कन्वीनियंस भी हो जाती है। क्या लड़की की भी इसमें कोई गलती होती है कि सारी की सारी गलती हम टीचर की ही करेंगे? नहीं, इसके बारे में कोई अमूमी फार्मूला बड़ा मुश्किल है। आम तौर पे पोजीशन की सतह पे, जहाँ पे आपके पास कोई अथॉरिटी है, मर्द इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए सिंबॉलिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ जो ख़वातीन हैं उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर लेती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो ख़वातीन हैं वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस सिचुएशन को उस तरह से हैंडल करें, या यानी वो उस सिचुएशन का हम ये तो नहीं कह सकते आसानी से कि वो ट्रैप हो जाती हैं। बहरहाल उसमें वो मर्द उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये जहाँ तक इनकी साइकी का ताल्लुक़ है, हम आम तौर पे हर चीज़ को ना एबनॉर्मेलिटी के कैटेगरी में डाल देते हैं। एबनॉर्मेलिटी की कैटेगरी में डालने से नुकसान ये होता है कि जैसे वो कोई फ़र्द साइकोलॉजिकल है तो इसलिए उसने जो काम किया है तो उसको एक्सक्यूज़ मिल गई है। दिस इज़ नॉट द केस। ये इंडिविजुअल बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं। कुछ इनमें कुछ इनमें मतलब पावर मोटिव इनमें बड़ा ज़्यादा हो सकता है कि वो मतलब फ़ीमेल के साथ रिलेशनशिप में अपने पावर की भी वो सेटिस्फेक्शन करते हैं। वो मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, वो उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सबसे अहम इनमें से जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि आम तौर पे जो अपनी पोजीशन का सहारा लेते हैं वो एज ए मेल बड़े फंक्शनिंग नहीं होते। मतलब अगर आप उनको इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो वो शायद इतने सक्सेसफुल अपना शिकार ना कर सकें, क्योंकि बीइंग मेल उनमें वो उतनी सलाहियतें नहीं होंगी। सो दे डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशन। वो पोजीशन उनको शेल्टर देती है, पोजीशन उनकी पर्सनैलिटी को मजबूत करती है कि वो ऑफिसर है, टीचर है, या कुछ भी है। टीचर्स आते हैं, लेक्चरर आते हैं कॉलेज में और बड़े टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी भी एक बड़ी लंबी जर्नी है गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज में, तो क्या वजह है ऐसे जो टीचर्स हैं इनकी कोई सिलेक्शन में मसला है कि जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं कॉलेजेस में टीचर्स, क्या वो सिलेक्शन ठीक नहीं करते, या ऐसे टीचर्स की कोई तरबियत नहीं हुई होती? क्या मसला है कि ये ऐसे आके फिर बाद में काम करते हैं?
नहीं, जो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर हवाले से ही बात करूंगा, सिलेक्शन के हवाले से। बाकी जो एकेडमिक्स हैं वो सारे पहलू अलग हैं। ये चीज़ें आप सिलेक्शन में रूल आउट नहीं कर सकते। सिर्फ जब वो आते हैं पूरे इस एनवायरनमेंट में आने के बाद वो किसी तरह से जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर उनकी पर्सनैलिटी के जो छुपे गोशे हैं वो उसको एजुकेशन में आके ज़्यादा अयां हो जाते हैं। और बड़ी दिलचस्पी की बात है कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में वही देखा है कि वो लोग जिनकी खुद को एजुकेशन में ट्रेनिंग नहीं होती, वो इस तरह के माहौल में आके बड़े सरगर्म हो जाते हैं। ज़्यादा वो इस तरह के मतलब इस तरह की वो ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ इक़्तिदार वो टीचर्स काम करते हैं, जिनकी अपनी ट्रेनिंग हुई होती है, जिनका ख़वातीन के साथ आम मिलने जुलने में नॉर्मल बिहेवियर होता है, उनका रिस्पांस इस सारी सूरत हाल में डिफरेंट होता है। इन दो लड़कियों में क्या फ़र्क है? मतलब कि एक वो जो आवाज़ उठाती हैं और एक जो आवाज़ नहीं उठाती। हमारा माशरा ज़्यादातर गलत उनको कहता है जो आवाज़ उठाती हैं कि भाई आपने क्यों बताया, ये एक ज़्यादा देखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो बहुत मुश्किल है आवाज़ उठाना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारा अपना फ्यूचर, अपना एकेडमिक कैरियर आप दाव पे लगा रहे होते हैं। फिर पूरा जो हमारा ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो इंक्वायरी है, वो आमतौर पे इस तरह की सिचुएशन में साथ नहीं देती। और आमतौर पे बहुत सारे मामलात में इंक्वायरी रिपोर्ट्स ही ठीक नहीं होती, वो किसी न किसी तरह से जो मर्द हैं उसकी तरफ बाइस्ड होती हैं, उसे सपोर्ट कर जाती हैं, अगर वो टीचर है या स्टूडेंट है। तो इसलिए जो लड़कियां आवाज़ उठाती हैं, यकीनन वो एक ज़ाती तकलीफ़ और ज़ाती कर्ब से आवाज़ उठाती हैं। सर, हमारे माशरे में आजकल वैसे भी ज़्यादती के बड़े मामलात हो रहे हैं। नून मुकद्दम केस देख लें, छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और कभी मोटरवे केस आपके सामने आ जाता है, कभी छोटी ज़ैनब का मामला आ जाता है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लगता है, मीडिया में भी रिपोर्ट होता है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब कि ना एक साजिश के तहत इन लड़कियों को टारगेट कर रहा है। इसके पीछे क्या आपको लगता है, मुहरकात क्या है और क्या होगा तो ये सब रुक जाएगा? देखिए, ये इतने बड़े इश्यूज़ हैं, इनकी इस तरह से कोई, जिसे आप कहते हैं कि रेडीमेड कोई फौरी सोल्यूशन नहीं होते। इनके सोल्यूशन भी हमें बड़े पैमाने पे सोचने पड़ते हैं, बड़े सोशल पैमाने पे, पॉलिटिकल पैमाने पे, उन चीज़ों पे हमें इसके सोचने पड़ते हैं। और यकीनन फौरी इसका हल जो है कवानीन पे इतलाक़ ज़रूरी है। कवानीन से ज़्यादा जो हमारा प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसिक्यूशन का पूरा प्रोसीजर है, उस पे बड़ा ज़रूरी है कि उसको किया जाए, क्योंकि हर जो क्रिमिनल है उसके जहन में ना एक ब्लैक होल होता है कि ये जो दरमियानी रास्ता है थाने का, अदालत का, इसको पे मैनिपुलेट कर लूँगा। तो वो बहुत स्पीडी भी होना चाहिए और बड़ा क्लियर भी होना चाहिए। इसी सूरत में सज़ा की इफ़ेक्टिवनेस होती है। बाकी ये कि ये वाक़यात क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें जो बच्चों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है। मतलब उसमें वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो नफसियाती तौर पे बिल्कुल अंडर ग्रोथ, जो एक महफूज शिकार ढूंढते हैं, महफूज सूरत हाल ढूंढते हैं बच्चे के हवाले से, इसलिए वो एक अपना मतलब एक शिकार करते हैं। लेकिन ये जो आपने अगर इसमें मीनार पाकिस्तान या आप इस्लामाबाद का वो केस शामिल कर लें, तो मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में एक बड़ी तब्दीली यही है कि बेतौकीरी का अमूमी रुझान बड़ा है कि हम हर शख्स की बेतौकीरी करना चाहते हैं। अब बेतौकीरी इस हद तक बढ़ गई है कि वो अजियत पसंदी में तब्दील हो गई है कि मुआशरा मजमूई तौर पे अजियत पसंद हो गया है। तो हर जुर्म में आप देखें कि ये एक एडेड फैक्टर है कि मतलब जो ये मोटरवे डकैती के बाकियों में असल जो जुर्म है वो डकैती है, लेकिन जिन्स उसमें ना एक एडेड एक फैक्टर उसमें वो शामिल हो गया है। इसकी वजह माशरे के मजमूई तौर पर जो अजियत पसंदी है वो एक क्रिमिनल शक्ल अख्तियार कर दी है। दूसरा एक और ख्याल रखें कि हमारा मुआशरा एक मॉब बिहेवियर का शिकार है। ये मॉब की सूरत में होता यह है कि जुर्म कुछ अफराद करते हैं, बाकी अफराद सिम्बॉलिकली नारों के ज़रिए, जोश के ज़रिए, तालियों के ज़रिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मीनार पाकिस्तान में भी ये हुआ और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हजूम ने नारों के ज़रिए उस सारी वारदात में पार्टिसिपेट किया।
और ये मॉब साइकोलॉजी एक ख़तरनाक साइकोलॉजी है, ये पूरे पॉलिटिकल और सोशल प्रोसेस से हो रही है। मेरी नज़र में इसके ये तो मतलब जो सोशल हल अपनी जगह, हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो लोगों से डिसकनेक्टेड है। और ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा रोल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई सेंट्रल बॉडी सिर्फ ये नहीं होती कि उसने जाके नारे लगाने हैं, इक़्तिदार देना है। उसके छोटे ग्रुप्स जो कल्चर से इस तरह की चीज़ों से डील करते हैं, छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, लोगों को कैथारसिस का मौका देते हैं, पॉजिटिव बेस पे उनको कनेक्ट करते हैं, उनकी बड़ी कमी है। आपने सुना कि प्रोफेसर ज़फ़र जमाल जो साबिक प्रिंसिपल हैं एमयू कॉलेज के, उन्होंने बड़ा तफसीली समझाया कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, नफ्सियात जो हैं लोगों की, इस तरह के जो लोग लड़कियों को हरास करते हैं उनके पीछे उनकी क्या नफ्सियात होती है, वो भी आपने जाना। आज की वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।